हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप अपने YouTube चैनल पी के वी गुरुजी पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रारंभिक गणित में जोड़, घटाव, गुणा और भाग को सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों, इसमें गुणा का प्रारंभिक गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों, आइए आज हम गुणा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम अपनी क्लास में। जब हम बार बार किसी चीज को जोड़ते हैं, जैसे हमने कहा एक पेन मिलता है 1 रुपए का, या ये मान लो एक पेन मिलता है 5 रुपए का। अब 2 पेन मिलेंगे कितने के? 10 रुपए के। और 3 पेन 15 रुपए के। अब हम तुमसे पूछें कि ये बताओ 50 पेन कितने के मिलेंगे, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम 5 5 50 बार लिखोगे? क्या तुम 5 5 50 बार लिखोगे? नहीं। यहाँ पर क्या करोगे? सीधे 50 पेनों को गुणा कर दोगे। किससे? एक पेन से। एक पेन 5 रुपए का है। अब 50 को 5 से गुणा कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 0 0 और 25 हो जाएगा। यानी कि 5 पेन कितने रुपए के मिलेंगे? 250 रुपए के। कितने के? 250 रुपए के मिलेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या तुमने सीखा? यहाँ पर तुमने सीखा कि जब हमें एक वस्तु का मूल्य दिया हो, कितना दिया हो? एक वस्तु का मूल्य दिया हो। अगर 2-3 वस्तुओं का मूल्य निकालना है तब तो आराम से जोड़ के हम निकाल लेंगे कि एक सामान 10 रुपए का है तो 2 सामान 20 रुपए के हो जाएंगे। लेकिन अगर वस्तुएं ज्यादा दी हो, वस्तुएं दी है मान लिया 250, अब यहाँ क्या 250 को हम बार बार जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? 250 को हम सीधे 10 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि एक सामान कितने का मिलता है? 10 रुपए का। अब 10 से जब गुणा कर लेंगे तो हम 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 10 का पहाड़ा 10 से पहले हम 0 बार पढ़ेंगे तो 10 0 0 हो जाएगा। अब 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 25 50। 50 लिखा जाता है ऐसे 5 और 0। अब 5 और 0 में 0 जो है इकाई, तो 0 इकाई है, इसलिए ये यहाँ से उठकर और 5 के नीचे आ जाएगा। ठीक है। और 5 क्या है? 5 दहाई है, वो अब आगे जुड़ेगा। ठीक है। अब हम 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार। तो 10 दूना 20। अब यहाँ पर जो 5 शेष बचा था इसको भी तो जोड़ेंगे। 5 जो हासिल बचा था उसको भी जोड़ेंगे। तो 20 और 5 25। कितना हो गया? 25। यानी कि 250 सामानों का मूल्य कितना आ गया? 2500 रुपए। 2500 रुपए। ठीक है। अब चलो तुम लोग बताओ। जैसे मान लिया हमने कहा कि एक कार की कीमत 1 लाख रुपए कितनी है? 1 लाख रुपए है। एक कार की कीमत 1 लाख रुपए है। तो 7 कारों का मूल्य बताओ। तो अब यहाँ पर क्या करना, ये तुम्हारा प्रश्न है। ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सबसे पहले तो हमको 1 लाख लिखना पड़ेगा संख्या में। किसमें लिखना पड़ेगा? संख्या में। तो 1 लाख को संख्या में कैसे लिखते हैं? 1 लाख बराबर होता है 1 के पीछे कितने जीरो? 5 जीरो। कितने? 1 2 3 4 5। ये है 1 लाख। कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितने लाख? 1 लाख। कितने लाख? 1 लाख। अब 1 लाख निकल आया। ये क्या है? ये एक कार की कीमत है। तो अब तुमको 7 कार की कीमत निकालना है। 7 कारों की कीमत बराबर क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी 1 लाख और गुणा 7, यानी कि कितना हो जाएगी? 7 लाख। 7 लाख। क्या 7 लाख? 7 कारों की कीमत। और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है। अच्छा, सुबह गुणा हम बता देते किसको किसको समझ में नहीं आया? हाथ ऊपर करें। किसको किसको नहीं समझ में आया था गुणा? सबको समझ में आया था? कुछ लोग बैठे होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन बताएंगे नहीं वो, है ना? बताने में शर्माते हैं। चलो अच्छा, अब हम दोहरिया गुणा सीखते हैं। कैसे?
जैसे मान लिया एक संख्या लिखी है 572, ठीक है। अब इसको हमको गुणा करना है 23 से, 20 3 23 से गुणा करना है 572 को। तो कैसे करेंगे? ऊपर लिखेंगे 572 और नीचे लिखेंगे 23। क्या लिखेंगे? 23। यहाँ पर ये जो निशान लगा ये किसका निशान है? गुणा का निशान है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो लिखा 572 गुणा करना है हमको 23 से। अब 23 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं है। अगर हमको 23 का पहाड़ा आता होता तो हम सीधे गुणा कर देते हैं और एक लाइन में गुणा पूरा हो जाता, कंप्लीट हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमको 23 का पहाड़ा नहीं आता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर 2 का पहाड़ा अलग अलग गुणा कर लेंगे। अब 2 और 3 का तो पहाड़ा सबको आता होगा, 2 और 3 का पहाड़ा तो सबको आता होगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, वो भी तीनों संख्याओं से 3 का गुणा करेंगे। जो भी आएगा वो नीचे लिख लेंगे। सबसे पहले 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 में कोई हासिल तो मिला नहीं, तो 6 लिख दिया हमने। फिर अब 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है, 3 सते 30 हमने अलग लिख लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हासिल भी मिलेगा। यहाँ पर जो है इकाई का उसको हम 7 के नीचे लिख लेंगे, एक जो इकाई का है उसको 7 के नीचे लिख लेंगे और 2 हमारा हासिल बच गया। अब क्या करेंगे? अब 3 का गुणा 5 से करेंगे, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो तीनों बची 15 होता है। और 15 में 2 और जोड़ दो तो 17 हो जाता है। अब 17 में हम पूरा लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि अब आगे कोई संख्या गुणा करने को है नहीं, तो हासिल जो एक बचता उसको पहले हमने लिख दिया। अब देखो आगे क्या करेंगे? अब इस 2 से सबको गुणा करेंगे, लेकिन क्योंकि ये जो 2 है ये इकाई वाले स्थान पे नहीं है, ये कहाँ है? दहाई वाले स्थान पे। इसलिए हम इकाई वाले स्थान पे पहले ही कट्टम का निशान बना देंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। और इस निशान का मतलब है कि यहाँ पर 0 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 भी नहीं है मतलब 0, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे? 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 हो गया। अब 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, तो 2 सती 14। 14 कैसे लिखा जाता है? 1 और 4। अब देखो 4 जो है इकाई है तो 4 को यहाँ पे लिख देंगे, 1 दहाई है वो हो गया हासिल, उसको आगे जोड़ेंगे। अब 2 का पहाड़ा 5 बार, 2 पंची 10 हो गया। और 10 में 1 जोड़ दो कितना हो गया? 11 यहाँ पे लिख देंगे, 1 के नीचे 1 और जो 1 है वो आगे सबसे। अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब 6 और 0 क्या हो जाएगा? 6, 4 और 1 5, 4 और 7 11 होता है। 11 हमने यहाँ लिख लिया, 11 का 1 जो है इकाई वाला यहाँ लिख लिया और 1 क्या हो गया? हासिल हो गया, उसको आगे जोड़ देंगे। 1 और 1 2, 2 और 1 3, ठीक है। अब 1 ये लिख देंगे, हो गया। कितना उत्तर आया? पढ़ेंगे इसको हम, इकाई दहाई 10 और 10 और 3 13,000। कितने हजार? 13,150 से 56,000। यानी कि 572 को 23 से गुणा करने पे 13,156 आ गया। समझ में आया सबको? चलिए ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि तिहरिया गुणा कैसे किया जाता है। तिहरिया गुणा, तिहरिया गुणा। तिहरिया गुणा मतलब होता है कि अब इसमें 3 अंकों से गुणा करना होगा। अभी 1 अंकों से गुणा सीखा, 2 अंकों से गुणा सीखा, अब 3 अंकों से गुणा सीखेंगे हम। कैसे करेंगे? देखो मान लिया कोई संख्या लिखी है 4530 और इसको गुणा करना है 352 से। 4530 को गुणा करना है 352 से। कैसे करेंगे? ऊपर नीचे लिखेंगे। ऊपर क्या होगा? 4530 और नीचे हो जाएगा 352। अब यहाँ पर देखो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हमको 352 का तो पहाड़ा आता नहीं है। 352 छोड़ दो, हमको तो सिर्फ 52 का भी पहाड़ा नहीं आता है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर एक एक अंक को लेके सबको गुणा करेंगे और नीचे लिखते जाएंगे। उसके बाद हम सबको जोड़ देंगे एक साथ, जो भी आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले सबसे पीछे क्या है? 2 है, तो हमको 2 से इन सबको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ो तो 2 0 0 लिख लिया हमने। 2 तिहाई 6 होता है, 2 पंची 10 होता है। 10 कैसे लिखा जाएगा? 1 और 0। अब 1 और 0 में 0 इकाई का है तो 0 यहाँ से हटाया और 5 के नीचे लिख दिया। 1 हमारा हासिल बच गया है। अब 2 का पहाड़ा 4 बार, 2 चौको 8, 8 और 1 हासिल कितना? 9 हो गया।
2 से हमने सबको गुणा कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ो। अब क्या करेंगे, 2 से गुणा हो गया, 5 से सबको गुणा करेंगे। अब क्योंकि 5 जो है वो दहाई पे है, इसलिए इकाई पे पहले से ही 0 आ जाएगा, कोई संख्या नहीं आएगी इकाई पे। इकाई पे हमने 0 पहले ही रख दिया, कर्तन का निशान लगा दिया कि अब यहाँ पे हमको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब 5 से हम सबको गुणा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले 5 को 0 से गुणा करेंगे। 5 0 0, 5 दिए 15, 15 कैसे लिखा जाता है, 1 और 5। अब यहाँ पे 5 जो है इकाई का है, इसको यहाँ से हटाएंगे और किसके नीचे लिखेंगे, इस 0 के नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5, ठीक है। अब हमको इन अंकों से मतलब है, ऊपर वाले अंकों से नहीं मतलब है कि हमने 5 को 3 से गुणा किया तो हम इसके नीचे लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा हासिल बचा है। अब क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, 25 और एक हासिल 26 कैसे लिखा जाता है, 26, 2 और 6। अब 2 और 6 में 6 इकाई है तो 6 को यहाँ से हटाएंगे और किसके नीचे लिखेंगे, 9 के नीचे लिख दिया हमने। 2 क्या हो गया, हासिल बचा है। अब 5 का पहाड़ा 4 बार, 5 को 20 में 2 हासिल जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी नहीं जोड़ना है, अभी तो सैकड़ा वाला तो बाकी ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 5 से सबका गुणा हो गया, इतना आ गया, ठीक है। अब 3 से सबको गुणा करेंगे और जो भी आएगा नीचे लिखेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 3 जो है वो सैकड़े वाले स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़े वाले, इसलिए यहाँ पर इकाई और दहाई दोनों जगह कट्टम का निशान लगेगा। इकाई पे भी कट्टम और दहाई पे भी कट्टम, तब जाके सैकड़े पे पहुंचेंगे, ठीक है। अब 3 से सबको गुणा करेंगे तो 3 0 0, 5 के नीचे लिखा, 3 त्रिका 9, कोई हासिल अभी नहीं मिला है, इसको हटा दो, तो भूल जाओगे। 3 25 15 लिखा जाता है, 1 और 5। अब 1 और 5 में 5 इकाई है तो 5 को यहाँ से हटाएंगे और किसके नीचे लिखेंगे, 2 के नीचे। 1 क्या हो गया तुम्हारा, हासिल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौको 12, 12 और 1 13, पूरा 13 यहाँ लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि अब कोई आगे संख्या है नहीं गुणा करने की। अब हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे। अब तो कुछ गुणा करने को है नहीं, तीनों को जोड़ लेंगे। अंकों के नीचे हमने अंकों को लिखा है, इसका विशेष ध्यान रखना है। अगर अंक के नीचे अंक नहीं लिखोगे तो सवाल गलत हो जाएगा, उत्तर गलत आएगा। देखो अब 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 0, 6 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ तो क्या हो जाएगा, 6, 5 0 0 क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ पे देखो 9 9 6 15 और 15 और 9 24, 24, 24 लिखा जाएगा ऐसे। 24 में 4 इकाई तो 4 को यहाँ से हटाओ और इसके नीचे लिख दो, 2 दहाई 2 हासिल हो गया। अब 5 और 2 7, 7 और 2 9, कोई हासिल बचा नहीं, इसको भी हटा दो। अब 3 और 2 5 और 1 का 1। तो बच्चों ये हो गया हमारा तिहरिया गुणा। उत्तर हमारा देखो यहाँ पे आ गया, इसको हम पढ़ेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 और 5 15, 15 लाख, 15 लाख 90 4 94 हजार, 15 लाख 94 हजार 560 ये आया। क्या 4530 को जब हमने गुणा किया 352। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या सीखा? इकलिया गुणा, दोहरिया गुणा और तिहरिया गुणा। अब गुणा का जो है हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि जब हमको बड़ी बड़ी संख्याओं को, कई सारी संख्याओं को जब हमको जोड़ना पड़ता है और वो संख्याएं एक ही जैसी होती हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? जोड़ने का काम नहीं करते हैं, उसमें हम क्या करने का काम करते हैं? गुणा करने का काम करते हैं। ठीक है, गिर न जाए।